Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. So I am Dr. Upasana Bauठाकुर, your sociology educator. और ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है उपासना मैम सोशोलॉजी क्लासेस. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड any student who is preparing for any competitive exam of sociology like CUET, UG, CUET, PG, UGC NET, assistant professor entrance exams or PhD entrance exams related to sociology can join my classes. So upcoming exam is UGC NET exam which is going to held on 18th of जून. सो उसी एग्ज़ाम को आगे रखते हुए अभी मैं अपना नया एक सीरीज़ लेके आई हूँ. दिस इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशोलॉजी. जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये तो यूजीसी नेट का तो हमारा एक यूनिट 3 है जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस करके है. बट वैसे भी अगर आप यूजी के स्टूडेंट हो, पीजी के स्टूडेंट हो या पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो, तब भी आपको ये वाला जो स्पेशल वीडियो है आपको ज़रूर काम आएगा. और ये जो सीरीज़ बेसिकली मैं लेके आने वाली हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प. और बेसिकली जो आज का क्लास है, आज के क्लास में मैं बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ. सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन. सो उससे रिलेटेड जो बेसिक हमारे डेफिनेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिमिलरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, ये सारे हम आज के क्लास में पढ़ेंगे. और अपकमिंग जो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस के जो अपकमिंग वीडियोस होंगे उसमें हम सोशल ग्रुप्स एक क्लास में करेंगे, एक क्लास में स्टेटस एंड रोल, एक क्लास में सोशलाइजेशन, एक क्लास में आप लोग को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ाऊंगी, देन सोशल चेंज एंड मोबिलिटी, फैमिली मैरिज एंड किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन. ओके, सो इस तरीके से हम आगे के क्लासेस में इसी सीरीज़ का हम आगे बढ़ाएंगे. तो आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस है, इसमें बेसिकली हमारे 4 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं. दे आर सोसाइटी, community, institution and association. And one more thing I think I forgot to tell you कि do like, share and subscribe and also join this telegram link. okay, ये telegram link है, आप telegram में सर्च करोगे उपासना मैम सोशोलॉजी क्लासेस और ये लिंक पे आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जो भी क्लास के बाद जो मैं इसका नोट्स है या पीपीटी है इसको मैं उसी टेलीग्राम में शेयर करूँगी. तो आप लोग ज्वाइन हो जाना, तो आप लोग को नोट्स भी मिल जाएंगे. Okay, so without wasting time, let us start with the class. So basic concepts and institutions of sociology part 1. Obviously this is the first lecture of this series, and today we are going to talk about समाज, समुदाय, संस्था और संघ. तो ये 4 बेसिक जो बुनियादी अवधारणा है उसके बारे में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे. Now सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सोसाइटी से. So the term society is derived from the Latin word socius, which means कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप. तो सोसाइटी वाला जो वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ है? एक लैटिन शब्द है जिसको हम सोशियस बोलते हैं, और इसका मीनिंग क्या है? कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप, मतलब मित्रता या साहचर्य. समाज एक बड़ा समूह है, मतलब सोसाइटी इज अ लार्ज ग्रुपिंग that shares the same geographical territory, shares a common culture and social structure and expected to abide by the same laws. तो what is society? Society is a very abstract concept. yes, समाज तो हमें दिखाई नहीं देता, पर समाज एक बहुत बड़ा ग्रुपिंग है, मतलब जिसमें लोग हैं. और समाज किससे बनता है? लोगों से बनता है. लोग एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, एक कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर है, लॉज है, नॉर्म्स है, ये सोसाइटी में लोग फॉलो करते हैं और फिर लोग रहते हैं समाज में. Now these are the basic characteristics of society. Obviously society consists of people. समाज लोगों से बनता है. लोग नहीं होगा तो समाज कैसे होगा? समाज लोगों से बनता है. तो खाली लोग रहने से क्या समाज हो जाएगा? लोगों के बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस भी होना बहुत जरूरी है. yes, so mutual interaction and mutual awareness. Then third is society depends of likeness and differences. so लोग जो है समाज में, लोगों के बीच में एक तरीके से तुम्हारा लाइकनेस मतलब मेल झोल भी है, और दूसरा एक तरीके से उनके बीच में डिफरेंसेस भी है. यस, डिफरेंसेस मतलब हर कोई सिमिलर नहीं होता, राइट. लोगों के बीच में अंतर भी होता है, भिन्नता भी होती है, बट समानता भी होती है. देन कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. सो ऑब्वियसली समाज में लोगों के बीच में एक तरीके से कोऑपरेशन भी होता है, मतलब सहयोग करते हैं लोग एक दूसरे के साथ, और दूसरा लोग एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी रहते हैं, मतलब संघर्ष भी होता है. देन
अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज सोसाइटी इज डायनेमिक। सो ये तो आप सबको पता है, समाज क्या है, गतिशील है। समाज हमारा कभी भी स्टैटिक नहीं है, सोसाइटी इज ऑलवेज डायनेमिक। और डायनेमिक मीन्स व्हाट, चेंजेस आर एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी, समाज में बदलाव जरूर आएगा। देन सोशल कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक नियंत्रण भी समाज में रहता है, क्योंकि समाज में क्या है, इंडिविजुअल्स जो है समाज में अपने मर्जी से इतना ज़्यादा भी फ्रीडम नहीं है। हमें समाज में रहना है तो समाज हमें नियंत्रित करके रखता है। जो नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, इनको इंडिविजुअल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम समाज में रह सकते हैं। सो दैट इज सोशल कंट्रोल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल आर देयर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो अगर फॉर्मल एजेंसीज ऑफ कंट्रोल की बात करें तो उसमें पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा आ जाएगा। बट इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल में हमारा नॉर्म्स है, वैल्यूज है, ट्रेडिशंस है, ये सारा हमारा इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। तो ये हमने पहले ही बताया था कि समाज अमूर्त है, मतलब समाज का कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, या समाज को हम देख नहीं सकते हैं, बट समाज को हम महसूस करते हैं, समाज को हम इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। मतलब एक तरीके से ये नहीं कि यही समाज है, दिस इज ओनली सोसाइटी, बट सोसाइटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे में मिलजुल के रहते हैं, सब अपना काम करते हैं, तो इसी हिसाब से हम समाज को समझते हैं। ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज मॉरिस गिन्सबर्ग का डेफिनेशन। सो डेफिनेशंस को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है, इंग्लिश में ही डेफिनेशंस लाई हूँ, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस, आप लोग इनको अच्छे से याद रखना या नोट बनाना। According to Moritz Ginsburg, a society is a collection of individuals united by certain relations or modes of behavior which mark them off from others who do not enter into these relations or who differ from them in behavior. So this is the important definition of Moritz Ginsburg. और कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशंस को याद रखने का भी एक तरीका है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मॉरिस गिन्सबर्ग का डेफिनेशन, कुछ की टर्म स्टार्टिंग के याद रख ले। अ सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ तक हम याद रख ले, ये मॉरिस गिन्सबर्ग। अकॉर्डिंग टू GDM गोल, सोसाइटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस विदिन अ कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन, तो इतना याद रख ले, दैट इज GDM गोल। देन मैकाइवर को, तो ये बहुत लंबा डेफिनेशन है, बट मैकाइवर का शॉर्टकट डेफिनेशन है, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सो ये पूरा डेफिनेशन आप लोग पढ़ना, बट जहाँ पे वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स आपको मिलेगा, आपको पता है ये डेफिनेशन हमारे मैकाइवर ने दिया है। फिर CH कूली ने बताया है, सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्रोसेसेस ईच ऑफ विच इज लिविंग एंड ग्रोइंग बाय इंटरेक्शन विद अदर्स, द होल बीइंग सो यूनिफाइड दैट which takes place in one part affects the rest. So ये हमारा CH कूली ने बोला है। LT हॉब्सहाउस, टिश्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, सो ये भी बहुत इजी है। LT हॉब्सहाउस, टिश्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, मैकाइवर, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सो ऐसे हम डेफिनेशंस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी याद करके, कुछ वर्ड्स को तब भी कौन से ऑथर ने दिया है, ऐसे में हम सोसाइटी डेफिनेशंस को याद हम कर सकते हैं। ओके, now next comes community. Community means samudai. Okay, society means samaj, community means samudai. Now the word community has been derived from two Latin words, com and munis. So community शब्द भी हमारे दो Latin words से आए हैं, एक है तुम्हारा com और दूसरा है munis. So what does com means? Com means together and munis means to serve. तो अंग्रेजी में कम का अर्थ है साथ मिलकर और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। सो साथ मिलकर हर सेवा करेंगे। सो कम्युनिटी मीन्स टू सर्व टुगेदर। तो इस प्रकार समुदाय का अर्थ है मिलकर सेवा करना। इट मीन्स दैट द कम्युनिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फ्रेम फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग टुगेदर। सो समुदाय का मीनिंग क्या है कि एक संगठन है जो एक साथ सेवा करने के उद्देश्य से बना हुआ है। So community is a people living within a geographical area in common interdependence. So ये बहुत ही important है, आगे हम characteristics पे देखेंगे। So community is composed of people, obviously लोग तो बहुत जरूरी है, वो एक geographical area के अंदर रहते हैं और एक common interdependence मतलब एक common strong interdependence, एक दूसरे के साथ मिलके वो रहते हैं। So that is a community. Okay.
Now what are मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी? दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहला है तुम्हारा लोकेलिटी, मतलब जो कम्युनिटी है वो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं, तो ये जोग्राफिकल एरिया के अंदर एक कम्युनिटी है. दूसरा है कम्युनिटी सेंटिमेंट. सो इस एरिया के अंदर जो लोग हैं आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही मिलजुल के रहते हैं. यस, उनके आपस में एक इमोशनल कनेक्शन है, एक इमोशनल बॉन्डिंग है, एक वी फीलिंग है. यस, ये मेरा समुदाय है, इसमें इंडिविजुअल वाला सेंटिमेंट नहीं है, इट्स कलेक्टिव सेंटिमेंट. ओके, कम्युनिटी में हमारा कलेक्टिव सेंटिमेंट होता है, लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, लोग एक दूसरे के लिए एक फीलिंग, एक सेंस ऑफ इमोशन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहता है. सो दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिटी. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी, कम्युनिटी में जो लोग एक साथ रहते हैं उनका सिमिलर कल्चर होगा, ये लोग कल्चर को भी शेयर करते हैं. सो कल्चर में तुम्हारा हर चीज़ आ जाएगा. कल्चर में तुम्हारा सबसे पहले अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो ऑब्वियसली एक कम्युनिटी या एक समुदाय के लोग एक ही भाषा में बात करते हैं. उनका खान पीन का जो भी फूड हैबिट्स है वो भी सिमिलर है. उनका कपड़ा पहनना, मतलब क्या ड्रेस पैटर्न्स, वो भी सिमिलर है. ट्रेडिशंस, रिलीजियन, so everything is similar. So very good example of a community is a tribe. Okay, tribe is a very good example of a community. दूसरा, हम अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम ये से उड़िया. सो उड़िया कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उड़ीसा के लोग एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर है. उड़ीसा के लोग एक पर्टिकुलर भाषा बोलते हैं. उड़ीसा के लोग पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनका खाना पीना अलग डिफरेंट है. सो देयरफॉर उड़ीसा के लोग एक अपना कॉमन उनका वी फीलिंग है. सो उड़िया कम्युनिटी. ओके, so that is the example of a community. Now these are some of the important definitions of community. So definitions में बहुत सारा ढूंढ के लाए हूँ, आप लोग ये definitions को अच्छे से नोट डाउन करके रखना. So according to Bogardas, community is a social group with some degree of we feeling and living in a given area. According to Kinsley Davis, community is the smallest territorial group that can embrace all aspects of social life. According to Ogburn and Nimkov, a community is a group or collection of groups that inhabits a locality. According to Manham, community is any circle of people who live together and belong together in such a way that they do not share this or that particular interest but a whole set of interests. Okay, so remember students, हम लोग बहुत सारा definitions पढ़ रहे हैं, definitions को जरूर याद रखना. बोगार्डस का डेफिनेशन हो गया, किंसली डेविस का डेफिनेशन हो गया, ओकबर्न एंड निमकोव का डेफिनेशन हो गया, मैनहेम का डेफिनेशन हो गया. ओके, देन सुथरलैंड, ये सुथरलैंड, इन्होंने भी एक कम्युनिटी का डेफिनेशन दिया है. इट इज अ लोकल एरिया ओवर विच पीपल आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज, conforming to same modes, feeling more or less the same sentiments and acting upon the same attitudes. And McIver defines community as an area of social living marked by some degree of social coherence. Okay, understood? So these are some of the important definitions of community. Now, community और society का क्या difference है? Community और society का difference है geographical area. Society तो हमारा एक abstract concept है, society दिखाई नहीं देता है. Yes, whole world is a society. तो कोई geographical area, fixed territory fix नहीं है, but community का territory हमेशा fix रहता है, fixed territory. Yes, कौन से जोग्राफिकल एरिया में, एक टेरिटरी में हमारा एक कम्युनिटी है. तो टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिटी, बट वो सोसाइटी का नहीं है. दूसरा बात, हमारा सोसाइटी जो है इट्स एब्स्ट्रैक्ट दैट वी ऑलरेडी स्टडीड, बट कम्युनिटी इज कॉन्क्रीट. यस, कम्युनिटी हमें दिखाई देता है. जैसे उड़िया कम्युनिटी पर्टिकुलरली हमें दिखता है. उड़िया कम्युनिटी कैसे दिखता है? वो लोग क्या खाना खाते हैं, वो लोग कैसे कपड़ा पहनते हैं, यस, वो लोग कहाँ पूजा करते हैं, कौन से मंदिर में जाते हैं. तो these are something which we can see, right? So therefore community is concrete but society is abstract because society दिखाई नहीं देता है. अब सोसाइटी में वी फीलिंग कभी कभी है कभी नहीं है, क्योंकि लाइकनेस डिफरेंस दोनों होता है. बट हमारा कम्युनिटी में वी फीलिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है. कम्युनिटी में ओनली लाइकनेस है या होमोजेनिटी है, तो इसलिए वी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर साइज की बात करें तो ऑब्वियसली सोसाइटी का तो कोई सीमा ही नहीं है, तो लोग ऑब्वियसली साइज ऑफ द सोसाइटी इज वेरी लार्ज.
बट कम्युनिटी का सीमा है, तो इसलिए सोसाइटी कम्युनिटी का जो साइज है वो तुम्हारा लिमिटेड है, छोटा है। देन लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। अब देखो सोसाइटी में हमने पहले भी पढ़ा था लाइकनेस और डिफरेंस दोनों होता है, बट कम्युनिटी में डिफरेंसेस नहीं होता है, ओनली लाइकनेस होता है। यस, सब एक जैसे लोग, समानता है, भेदभाव नहीं है। बट सोसाइटी में भेदभाव भी है, समानताएं भी है, दोनों है, बट कम्युनिटी में ओनली लाइकनेस है। ओके ओके, now next we are going to talk about association. Okay, I think I have written. Now what is association? Association को हिंदी में संघ बोलते हैं शायद, yes, संघ। और community is समुदाय and society is समाज। Okay, now let us understand what is an association. So an association is a group of people who come together and get organized for fulfillment of specific goals or purpose. To constitute an association, अच्छा, so association is a group of people. So association को लोग बनाते हैं। yes, कम्युनिटी क्या है, समुदाय, समाज क्या है, सोसाइटी आपने पढ़ाई था, डरखाइम ने बोला है सुई जेनरस, अपने आप आया है, कम्युनिटी भी अपने आप है, पर एसोसिएशन ऐसा चीज है, संघ ऐसा चीज है जो कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग एक साथ मिलके आके एक स्पेसिफिक गोल या पर्पस या लक्ष्य को आगे रखते हुए एक एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं। सो टू कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन देयर मस्ट बी फर्स्टली अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्वियसली कुछ लोगों का समूह चाहिए एसोसिएशन बनने के लिए। सेकेंडली दिस पीपल मस्ट बी ऑर्गेनाइज, ऑब्वियसली ये लोग ऑर्गेनाइज होने चाहिए। देयर मस्ट बी सर्टेन रूल्स फॉर देयर कंडक्ट इन द ग्रुप, एंड थर्डली दे मस्ट हैव कॉमन पर्पस ऑफ अ स्पेसिफिक नेचर और टू परस्यू। सो एसोसिएशन कोई पर्पस या लक्ष्य को लेके ही हम बनाते हैं। जैसे मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मान लो एक ट्रेड यूनियन, जैसे मान लो एक चर्च, ये सारा एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन को हम फॉर्म कर रहे हैं कोई एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को क्यों हम फॉर्म कर रहे हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स, हमें इलेक्शन में लड़ना है, इलेक्शन में आगे उठना है, तो इसीलिए हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाया। तो जो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स है उनका सिमिलर पर्पस होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस, एम्स, रूल्स, रेगुलेशंस होगा, तभी एक एसोसिएशन फॉर्म होगा। तो फैमिली, चर्च, ट्रेड यूनियन, म्यूजिक क्लब आर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ एसोसिएशन, ये सारा हमारा एसोसिएशन है। So what are the essential characteristics of association? It is a concrete form of organization. Obviously association एक क्या है, ठोस रूप है, कॉन्क्रीट, हमें दिखाई देता है। पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाया तो एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सिंबल होगा, यस, लोग भी एक अलग तरीके का टोपी पहनेंगे, तो हमें दिखाई दे रहा है। कॉन्क्रीट मीन्स व्हाट, द थिंग्स दैट वी कैन सी, टच, फील, दैट इज कॉन्क्रीट। सो ऑब्वियसली एसोसिएशन हमें दिखाई देता है, तो इट इज अ कॉन्क्रीट थिंग। इट इज एस्टैब्लिश, मतलब हमने इसको स्थापित किया, हमने इसको बनाया। इट्स एम इज डिटरमाइंड, सो इसका लक्ष्य निर्धारित है, हम एक लक्ष्य को आगे रखते हुए ही हमने एसोसिएशन बनाया, तो इसका जो एम है वो निर्धारित है। सो मेंबर्स फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एसोसिएशन। सो जितने भी लोग एसोसिएशन के मेंबर होंगे तो वो अपना पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। इट्स मेंबरशिप इज वॉलेंटरी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसोसिएशन के मेंबर बनने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आप अपने मर्जी से आप उस एसोसिएशन का मेंबर बनोगे। मान लो जैसे हम बनाते हैं ना, कॉलोनी में हम रहते हैं तो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाते हैं, तो रेसिडेंट वेलफेयर के एसोसिएशन के मेंबर क्या हर लोग होते हैं? एवरीवन? नो। जो अपनी इच्छा से जाके उसमें योगदान देना चाहते हैं, जो अपनी इच्छा से उसमें बनना चाहते हैं, मान लो पॉलिटिकल पार्टी में मैं जाके मेंबर बनना चाहती हूँ, तब मैं जाऊंगी ना, कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा, या अपने आप भी कोई नहीं बनेगा मेंबर, आपकी इच्छा से आप उसके मेंबर बनोगे। एन एसोसिएशन एग्जिस्ट फॉर इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो जब तक तुम्हारा एसोसिएशन हमारा शॉर्ट लिव्ड भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए एसोसिएशन रहेगा। जो भी पर्पस या फिर मान लो कोई भी आपका लक्ष्य लेके आपने एक एसोसिएशन को बनाया, अगर आपका वो लक्ष्य पूरा हो गया तो एसोसिएशन भी हमारा मतलब वो खत्म हो सकता है, डिसोलेट हो सकता है ना। एसोसिएशन और कम्युनिटी के क्या डिफरेंसेस है? सबसे पहले तो मैंने बोला मेंबरशिप, क्योंकि कम्युनिटी के मेंबर ऑब्वियसली आप बन ही जाते हो, अपने आप बन जाते हो, इसमें तुम्हारा मर्जी है नहीं है ऐसा नहीं है, आप जिस कम्युनिटी में पैदा होंगे आप उसी कम्युनिटी के मेंबर बन जाओगे। बट एसोसिएशन के लिए, मेंबरशिप के लिए आपको
आपका इच्छा होना चाहिए, वॉलेंटरीली। यस, आप अपनी इच्छा से मेंबर बनोगे। अगर आपको इच्छा नहीं है तो आप मेंबर नहीं भी बन सकते हो। एसोसिएशन का जो इंटरेस्ट होता है वो कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है, कोई एक स्पेसिफिक गोल या पर्पस को मद्देनजर रखते हुए हमने एक एसोसिएशन बनाया। बट जो कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। जितने भी लोग हैं कम्युनिटी के, वो सबका अपना कॉमन इंटरेस्ट के तहत ही कम्युनिटी बना है। लोकेलिटी मतलब कोई एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल टेरिटरी डिमार्केटेड नहीं है कि यहाँ पे ही एसोसिएशन है। जैसे मान लो बीजेपी, कांग्रेस, ये सब तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है, ये तो ऑल ओवर इंडिया में है। इसका कोई पर्टिकुलर जगह या जोग्राफिकल एरिया डिमार्केटेड नहीं है, तो वो एसोसिएशन हो गया। बट कम्युनिटी का अपना एक जोग्राफिकल एरिया डिमार्केटेड होता है। यस। देन स्टेबिलिटी, एसोसिएशन मैंने जैसे आपको बोला, अगर मान लो आपका लक्ष्य पूरा हो गया तो एसोसिएशन जो है वो मतलब बंद हो गया या खत्म हो गया। बट कम्युनिटी इज लॉन्ग लिव, कम्युनिटी कभी भी मतलब खत्म नहीं होता है। यहाँ लोग मरते हैं, फिर नए मेंबर्स आते हैं, इंडिविजुअल्स डाई, फिर न्यू मेंबर्स काम, वो तो कंटिन्यू रहेगा। बट एज ए होल कम्युनिटी तो खत्म नहीं हो जाएगा ना, कम्युनिटी रहेगा। तो कम्युनिटी का स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, बट एसोसिएशन का कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, नाउ ये कुछ डेफिनेशंस है एसोसिएशन का, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप लोग देख लेना। सबसे पहले आर.एम. मैकाइवर का एसोसिएशन का डेफिनेशन है, एन एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली फॉर्म फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सम इंटरेस्ट और अ सेट ऑफ इंटरेस्ट which is members share. Then according to Maurice Ginsburg, an association is a group of social beings related to one another by the fact that they possess or have instituted in common an organization with a view to securing a specific end. According to Bogardas, an association is usually working together of people who wish to achieve certain purposes. Okay, Bogardas ka definition. Then last, C.D.H. Cole says, by association I mean any group of persons pursuing a common purpose by a course of cooperative action extending beyond a single act, and for this purpose agreeing together upon certain methods of procedure and laying down in however rudimentary form rule or common action. So जैसे मैंने बोला बहुत ही लंबा लंबा डेफिनेशन है, आप लोग को लग रहा होगा कि हम इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ की टर्म्स को याद रखना पड़ेगा। आर.एम. मैकाइवर कलेक्टिव परसूट, एक एग्जांपल दे रही हूँ, डेलिबरेटली फॉर्म फॉर द कलेक्टिव परसूट। मॉरिस गिन्सबर्ग, ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स रिलेटेड टू वन अनदर। बोगार्डास, वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल। G.D.S. Gould, group of persons with a common purpose. ओके, तो इस तरीके से कुछ की टर्म्स को याद रख के अब ये डेफिनेशंस को याद रखो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में डेफिनेशंस आ जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ कम टू इंस्टीट्यूशंस। ओके, इंस्टीट्यूशंस मतलब संस्था। जैसे अभी मैं हिंदी में अगर बोलूँ, समाज मतलब सोसाइटी मतलब समाज, कम्युनिटी मतलब समुदाय, एसोसिएशन मतलब संघ, और इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था। ओके, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था। नाउ व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? इन सोशियोलॉजी, recognized uses and procedures are known as institutions. Institutions are the established way of doing things. Institution is an abstract thing which refers to those rules and regulations, norms and values which come into being through social interaction and subsequently regulate the behavior pattern of members of society. So institution क्या है? Institution basically जो rules and regulations, established way of doing things. For example, marriage is an institution, family is an institution. These are established ways of doing things. मतलब ये rules, regulations, norms, values हमें फॉलो करना है, तभी समाज में एक तरीके से ऑर्डर बन के रहेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, हम क्यों कहते हैं कि मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन? तो इसीलिए अगर मैरिज के आउटसाइड अगर कोई इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न आउटसाइड वेडलॉक, तो वो बच्चा इलेजिटिमेट माना जाता है। क्यों इलेजिटिमेट माना जाता है? क्योंकि वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैरिज का प्राइमरी पर्पस है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एंड ऑल्सो रिप्रोडक्शन। यस, तुम्हारा फैमिली बनाओगे तो मतलब तुम्हारा जो आगे का पीढ़ी है वो आगे बढ़ाना है।
वो फैमिली बनाने के बाद, मैरिज करने के बाद होगा। मैरिज या फैमिली के बिना अगर आपका बच्चा हुआ तो उसको इलिजिटिमेट समाज क्यों मानेगा? क्योंकि आपने वो रूल रेगुलेशन जो समाज का है उसको आपने फॉलो नहीं किया, और वो एस्टेब्लिश तरीका नहीं है समाज का, समाज ऐसे नहीं चलता है। यस, वो होता है हमारा संस्था, दैट इज इंस्टीट्यूशन। Okay, so these are the characteristics of institutions. Institutions are universal and social in nature. This is very important. What is universal? Family, marriage, kinship, religion, politics, economics, ये सब क्या है? These are all social institutions and these are universal. Universal मतलब हर जगह है। इंडिया में फैमिली है तो इसका मतलब अमेरिका में फैमिली नहीं है क्या? अमेरिका में भी फैमिली है, यूएस में भी है, नॉर्थ अमेरिका में है, जापान में है, चाइना में है, हर जगह फैमिली है। सो देयरफॉर इंस्टीट्यूशंस आर यूनिवर्सल। इंस्टीट्यूशंस आर स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स, ये तो मैंने बोला, संस्था ने मानकृतित मानदंड है। नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन ही नॉर्म्स है, क्योंकि नॉर्म्स वैल्यूज को फॉलो करके ही इंसान समाज में रह रहा है। यस, इंस्टीट्यूशंस आर मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग नीड्स। हाँ, ये भी बात सही है, जो भी हमारी आवश्यकता है उसको पूर्ति के साधन है ये हमारे इंस्टीट्यूशंस। यस, institutions are means of satisfying needs. Institutions are controlling mechanisms. yes, controlling mechanism तो है ना, नहीं तो कोई भी बिना शादी के अगर बच्चा कर लेता, अगर कोई कंट्रोल ही नहीं होता समाज में तो वैसे ही चलता, राइट? तो मैरिज फैमिली का जरूरत ही क्या था? मैरिज फैमिली है तभी तो हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। यस, वी आर कंट्रोलिंग। दे आर रिलेटिवली परमानेंट। यस, ये परमानेंट तो है ही है, इसको हमने एस्टेब्लिश नहीं किया। एसोसिएशन क्या है? उसको लोग बनाते हैं, बट इंस्टीट्यूशन तो पहले से ही है, इट्स रिलेटिवली परमानेंट। इट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है उसी तरीके से हमारा इंस्टीट्यूशन भी एब्स्ट्रैक्ट है, वो इस तरीके से दिखाई नहीं देता है। बट इंस्टीट्यूशंस आर इंटर रिलेटेड, मतलब एक इंस्टीट्यूशन दूसरा इंस्टीट्यूशन के साथ इंटर रिलेटेड में रहता है, जुड़ा रहता है। फैमिली के साथ मैरिज है, यस, इकोनॉमी के साथ पॉलिटिक्स है, तो इस तरीके से सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे मान लो एक स्कूल, ठीक है? स्कूल क्या है? स्कूल एक एसोसिएशन है, बट एडुकेशन क्या है? एडुकेशन इज अ इंस्टीट्यूशन। यस, एडुकेशन इज ए इंस्टीट्यूशन, बट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब हम बनाते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? एसोसिएशन। बट इंस्टीट्यूशन में आ गया तुम्हारा एडुकेशन। यस, अंडरस्टूड? उसी तरीके से रिलीजन क्या है? रिलीजन इज अ इंस्टीट्यूशन, बट जो भी टेम्पल्स, चर्च, मंदिर हम बनाते हैं ये सब क्या है? ये सब एसोसिएशंस होते हैं, और ये हमें दिखाई देता है। बट रिलीजन, एडुकेशन, पॉलिटिक्स ये सब क्या है? दीज आर एब्स्ट्रैक्ट। उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी, यस, पॉलिटिकल पार्टी इज अ एसोसिएशन, बट पॉलिटिक्स इज अ इंस्टीट्यूशन। यस, अंडरस्टूड? सो वही चीज मैंने बोला कि अगर डिफरेंस हम देखें तो एसोसिएशन जो है वो कंक्रीट है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, पॉलिटिकल पार्टी ये सब हम देख सकते हैं। बट एडुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, फैमिली, मैरिज ये सब क्या है? दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। परमानेंस, हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो परमानेंट है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। बट जो एसोसिएशंस है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोररी होते हैं। इंस्टीट्यूशंस ग्रो व्हाइल एसोसिएशंस आर फॉर्म डेलिबरेटली। इंस्टीट्यूशन अपने आप बनता है, यस, बट एसोसिएशन हम खुद बनाते हैं, हम डेलिबरेटली एसोसिएशन को बनाते हैं। एसोसिएशन इंडिकेट मेंबरशिप व्हाइल इंस्टीट्यूशन इंडिकेट्स प्रोसीडियर ऑफ वर्क। वही मेंबरशिप की बात, इंस्टीट्यूशन का मेंबर आप खुद ही बन जाओगे, बट जो एसोसिएशन है उसका मेंबर आपको डिसाइड करना है कि मुझे इस टेम्पल कमेटी का मेंबर बनना है, मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनना है, मुझे इस स्कूल कमेटी का मेंबर बनना है, नहीं बनना है, वो आप डिसाइड करोगे, दैट इज वॉलंटरी। बट इंस्टीट्यूशन का मेंबर आप बनते नहीं हो, इंस्टीट्यूशन तो आप खुद ही उसके मेंबर बन जाते हो, या फिर इट्स नॉट मेंबरशिप की बात आती नहीं है इंस्टीट्यूशन में। इंस्टीट्यूशन एक्चुअली प्रोसीडियर्स, मतलब कैसे समाज में कैसे चीजें चलेगा, क्या प्रक्रिया होगा, वो होता है तुम्हारा इंस्टीट्यूशन। ओके, अंडरस्टूड? नाउ दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक तो मैकाइवर का डेफिनेशन है। According to McIver, institution is a set of formal, regular and established procedure, characteristics of a group or number of groups
that perform a similar function within a society. In short, an institution is an organized way of doing something. Okay, understood? Then according to Ginsberg, institutions may be described as recognized and established usages governing the relations between individuals and groups. According to H.E. Burns, institutions represent the social structure and machinery through which human society organizes, directs, and executes the multifarious activities required to satisfy human needs. So I have tried to bring as many definitions जितना हो सके मैं लाई हूँ. ये definitions को याद रखो. सिंपल जो इसके की वर्ड्स है उसको याद रखो. मैकाइवर, गिन्सबर्ग और H.E. बर्न्स, ये 3 definitions है institutions का. इसको आप लोग याद रखो. सो दिस मच फॉर दिस क्लास. आई होप ये क्लास में आप लोग को ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, सोसाइटी मतलब समाज, कम्युनिटी मतलब समुदाय, एसोसिएशन मतलब संघ एंड इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था, ये 4 बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है इसके इम्पॉर्टेंट मैंने डेफिनेशंस आप लोग को पढ़ाए हैं. फिर इनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को पढ़ाए हैं. इवन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, यस, वो भी हमने देखा है. तो इनको अच्छे से आप क्लियर करो, क्योंकि बेसिक्स जितना आपका क्लियर होगा उतना आगे आपको it will be easy for you all. So basics should be very clear and it should be at your tip of the mind. क्योंकि कभी कभी आप लोग इंटरव्यू देने जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो हम बहुत सारा पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी पता नहीं क्या क्या पढ़ के जाते हैं, बट क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल मतलब चीज़ों से पूछते हैं. और चीज़ें ऐसे हैं कि सोशियोलॉजी में आपको चीज़ों को रियल लाइफ के साथ ना कनेक्ट होके आपको चीज़ों को समझना है. प्रैक्टिकल लाइफ के साथ चीज़ों को समझ के आपको मतलब समझना पड़ेगा, तभी आप लोग कभी भी इंटरव्यू फेस करोगे तो इतना कोई दिक्कत नहीं होगा. तो इसलिए बेसिक्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करो. एंड स्टूडेंट्स, डू ज्वाइन मी, डू सब्सक्राइब मी. दिस इज माय यूट्यूब चैनल लिंक एंड दिस इज द टेलीग्राम ID. सो ऑल ऑफ यू ज्वाइन. ओके, सो यहाँ पे उपासना मैम सोशियोलॉजी क्लासेस करके आप लोग को मिल जाएगा. तो जो भी क्लास के नोट्स हैं मैं इसी में आप लोग को शेयर करूंगी. एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. यस, एंड डू सपोर्ट मी इन माय यूट्यूब जर्नी एंड वेट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस. एंड नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाने वाली हूँ ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस विल बी ऑन सोशल ग्रुप्स, क्योंकि सोशल ग्रुप्स के ऊपर भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं. ओके, देन बाय ऑल ऑफ यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू.